नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। इस समय मैं पीडीआर मल्टीप्लेक्स में हूं, जहां पर इस जो बहुत चर्चित फिल्म चल रही है द कश्मीर फाइल्स, उसके दर्शक हैं जो निकल कर आए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा सर हैं। आपसे बात करेंगे। सर, इस फिल्म को देखा आपने? फिल्म बहुत चर्चा में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है, संसद में भी उठ रहा है, काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं पक्ष विपक्ष। क्या कहेंगे आप? सन 1990 मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास का वह काला सन था, क्योंकि सन 90 में ही यह कत्लेआम कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडितों का हुआ, उसके साथ साथ अयोध्या में भी मंदिर आंदोलन में सरयू का पानी लाल हो गया था। और उस समय उस दौरान हमने एक लेख पढ़ा था, लाजो देवी की आत्मकथा, और वह जब न मीडिया का समर्थन था, न किसी अन्य सरकारी तंत्र का वहाँ पर किसी प्रकार की दृष्टि थी। लाजो देवी की आत्मकथा ने, जो अखबार में उनका आलेख आया, उसने झकझोर दिया। ये पिक्चर तो कुछ नहीं है, इसमें तो बहुत सी चीज़ों को छिपाया गया है। वहाँ तो माँ के सामने, बाप के सामने, बड़े के सामने बच्चों के साथ बलात्कार होता था और लोग देखते थे। और बलात्कार ही नहीं होता था, अपितु उनके गुप्तांगों पर पाकिस्तान जिंदाबाद का ठप्पा भी लगता था। ऐसा वह लाजो देवी की आत्मकथा झकझोरने वाला था। आज इस फिल्म को देख करके वस्तुतः उस काले दिन की याद आती है। और हम तो यही काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि भारत में सुख, समृद्धि, श्रीवृद्धि हो। अब यह जो अतीत का काला अध्याय था, वह भविष्य में कभी फिर से ना आए, ऐसी हम प्रार्थना प्रभु से करते हैं। और निश्चित रूप से जो कत्लेआम हुआ वहाँ पर, आज पुनः इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने धारा 370 को समाप्त किया। और वह फिर से वह दिन आने वाला है जब अमन चैन कश्मीर के अंदर, और फिर से उनका सम्मान और स्वाभिमान वापस आएगा। अब जो हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता, किंतु जो हुआ है अभी वर्तमान में, वह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम था, जो बिना मोदी जी के और बिना अमित शाह जी के संभव नहीं था। विपक्ष का आरोप है कि इस फिल्म को महिमा मंडित ज़्यादा किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो कि सरकार है इनकी। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर ये प्रोपेगेंडा करना होता तो 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी कश्मीर के अंदर से, तो उस समय कोई चुनाव होने वाला नहीं था। चुनाव जीत करके सरकार बनी हुई थी नई, और सरकार बनते ही पहला काम गृह मंत्री ने किया कि वहाँ पर धारा 370 को समाप्त किया। तो आज जो ये दिखा जा रहा है, आज भी कोई चुनाव नहीं है, सारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वस्तुतः आज जो भारत का वो काला दिन, काला इतिहास, काले अध्याय, उनसे लोगों को रूबरू होना बहुत ज़रूरी था। और निश्चित रूप से इस द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद आज के जनरेशन को ये पता चलना चाहिए कि क्या हुआ था कश्मीर के अंदर, क्यों वहाँ से पलायन हुआ था हिंदुओं का। तो आज वह उसको सच को दिखाया है। इसके लिए विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, और सारे किरदार को बहुत बहुत मंगल कामना, जिन्होंने इस पात्र को जिया। और वस्तुतः जी करके ही यह फिल्म बनाया गया है। यह फिल्म मात्र नहीं है, यह एक इतिहास है। हम श्रीकांत मिश्रा जी से